हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल सा गया है। घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद पोस्टमार्टम न होने से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे पर भी पड़ गया है। 17 अक्टूबर को सोनीपत के राय में होने वाली प्रधानमंत्री की जन विश्वास जन विकास रैली को अचानक स्थगित करना पड़ गया। ये रैली हरियाणा में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही थी, लेकिन अब सरकार और संगठन ने इसे टालने का निर्णय लिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मोदी हरियाणा क्यों नहीं जा रही? क्या सरकार को डर है कि दलित समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है? इसके साथ ही आखिर क्यों मुख्य आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है? राहुल गांधी आत्महत्या करने वाले डीजीपी पूरन कुमार के घर पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक दिवंगत अधिकारी के परिवार से मुलाकात की और कहा कि प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री आपने इन दोनों बेटियों से वादा किया है, उसे पूरा करें, उनके पिता का अंतिम संस्कार होने दें और यह तमाशा बंद करें। दरअसल वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर राज्य के दलित संगठनों में भारी आक्रोश है। सरकार को लग रहा था कि वाई पूरन कुमार का परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाएगा और रैली की तैयारियों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा बीजेपी की, लेकिन जब 7 दिन बाद तक भी पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया तो भाजपा संगठन की चिंता बढ़ गई है। केंद्र और हरियाणा की गुप्तचर एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि अगर पीएम मोदी हरियाणा आएंगे तो राज्य के दलित संगठन उनका विरोध कर सकते हैं। ऐसे में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल प्रधानमंत्री का हरियाणा दौरा टाल दिया जाए। सवाल यह है कि हरियाणा में भाजपा की अपनी सरकार होने के बावजूद ऐसे हालत क्यों बने कि प्रधानमंत्री को कार्यक्रम रद्द ही करना पड़ गया? क्या सरकार इतनी कमजोर स्थिति में है कि वो विरोध को संभाल नहीं सकती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रद्द होना कई सवाल खड़े करता है। क्या वो इसलिए हरियाणा नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें अपनी ही सरकार की नाकामी का एहसास है? वाई पूरन कुमार की मौत के बाद पूरे राज्य में दलित समाज में आक्रोश और विरोध की संभावना जताई जा रही है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी इसलिए हरियाणा नहीं जा रहे कहीं हंगामा न हो जाए, कहीं दलित समाज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना कर दे। और सबसे अफसोस की बात यह है कि आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्यों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। इससे पहले सरकार ने रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक एसपी यानी नरेंद्र बिजारड़िया का तबादला कर दिया था। आरोपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ऐसे समय पर छुट्टी पर भेज दिया गया जब राहुल गांधी पीड़ित के परिवार वालों से मिलने वाले थे। राहुल गांधी परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं मिल सके, बल्कि हरियाणा जा ही नहीं रहे हैं, कभी दलित प्रदर्शन न कर दे। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात भी की है। उन्होंने चंडीगढ़ में परिवार से करीब 50 मिनट मुलाकात की। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के सम्मान का मामला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा कि जब एक वरिष्ठ अधिकारी न्याय के लिए गुहार लगाते लगाते खुद अपनी जान दे देता है तब सरकार चुप क्यों है? राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में कहा कि सरकार तमाशा बंद करे और दोषी अधिकारियों को फौरन गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार से कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया। विपक्ष के नेता के तौर पर मेरा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों का संदेश है कि आपने इन बेटियों से यानी कि पूरन कुमार की बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा करें और उनके पिता का अंतिम संस्कार होने दें और ये तमाशा बंद कर दें। इस परिवार पर दबाव खत्म करें और जिन अधिकारियों का जिक्र है उस नोट में, सुसाइड नोट में, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। कई साल से अधिकारी का मनोबल गिराने, उनके करियर और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित भेदभाव किया जा रहा था। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि दलित भाइयों और बहनों को गलत संदेश दिया जा रहा है कि आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया और कुचला जा सकता है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। कुमार का करियर खत्म करने की कोशिश की गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान तक दे दी और जिस पर कुमार ने आरोप लगाए डीजीपी शत्रुजीत कपूर, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
क्या ये कदम किसी को बचाने की कोशिश है या फिर सरकार ने दबाव में आकर ये निर्णय लिया है? पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। मृतक आईपीएस अधिकारी ने अपने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में 8 वरिष्ठ अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। फिर भी अब तक किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह न्याय में देरी नहीं बल्कि न्याय से इंकार है? 7 दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम न होने से परिवार का दर्द और बढ़ गया। जब एक आईपीएस अधिकारी के परिवार को न्याय पाने में इतनी कठिनाई हो सकती है तो आम दलित या गरीब को कैसे उम्मीद रखनी चाहिए? और अब डीजीपी को छुट्टी पर भेजना क्या सरकार की डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? क्या ये कदम सच्चाई छिपाने के लिए उठाया गया या जिम्मेदारी से बचने के लिए? अगर सरकार वाकई ठीक से काम कर रही होती तो सबसे पहले उन अधिकारियों को निलंबित कर जांच शुरू करती जिन पर मृतक अधिकारी ने सीधे आरोप लगाए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने हरियाणा की राजनीति में जातिगत असमानता और प्रशासनिक अत्याचार की पोल सी खोल दी। प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होना सिर्फ एक कार्यक्रम का रुकना नहीं बल्कि ये उस राजनीतिक डर की निशानी है जिसमें सत्ताधारी दल खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।